नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हुमान पांडे। जैसा कि हम बता दें कि हम मौजूद हैं इस समय प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील में, और अब जो है त्रिस्तरीय जो चुनाव था उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जो है पूरा रिजल्ट आ चुका है, और पूरे जितने प्रत्याशी रहे जीत का जो सेहरा बनना चाहिए वो पूर्णतः बन चुका है। और हंडिया के चुनाव को लेकर के हम आज मुद्दे को लेकर के हमारे बीच में जो यहाँ के हंडिया के जो प्रमुख इस बार जो है जिन्होंने दूसरी बार कहा जाए कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो है जीत करके, हम आपसे बता देना चाहेंगे ये ऐसे प्रत्याशी महज ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में अपनी बादशाहत दिखाई। इसके साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, उसमें भी इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी रह करके विजय श्री हासिल की। दो प्रत्याशी जो निर्दलीय निर्वाचित हुए, जिनमें से हंडिया के प्रमुख जो है सबसे मजबूत और कहा जाए कि सबसे प्रबल जीत हासिल की, और दावेदारी इनकी इतनी मजबूत रही जिसको यहाँ की क्षेत्र की जनता ने भी अब जो है उसको कबूल कर लिया और उसकी सराहना कर रही है। हमारे बीच में जो इस समय जो यहाँ के प्रमुख हैं जो है उनके भाई जो है लल्ले सिंह मौजूद, हमसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे? पूरा चुनाव लगातार खींचातानी चलता रहा, भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, यहाँ तक कि ये देखा जाए कि अनदेखा, जिस हिसाब से आपकी काबिलियत थी और क्षेत्र में चर्चाएं थी कि लल्ले सिंह को जो है इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो टिकट देगी और निर्वाचित अवश्य हो जाएंगे, और आ गया है आपके पक्ष में आया है। कहने का मतलब यह है भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, फिर भी जो है जीत बड़ी हासिल की, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय था। टिकट बंटवारे का जो उन्होंने निर्णय लिया, सही निर्णय लिया होगा अपने हिसाब से, लेकिन चूंकि हमारा छोटा भाई चुनाव लड़ रहा था, तैयारी पूरी हो चुकी थी, वो चुनाव लड़ा और चुनाव में यहाँ की जनता ने, यहाँ के बीडीसी सदस्यों ने, यहाँ की जनमानस ने भारी रूप से समर्थन दिया, अन्याय के खिलाफ लड़ा। टिकट बंटवारे में जो गड़बड़ी हुई उसके बाद उस चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार की करारी शिकस्त मिली है ज़रूर, लेकिन हम पार्टी के दल के वजह से हम दुखी हैं, लेकिन हमारा भाई जीता इसलिए हम खुशी हैं। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी में आपने अपना परचम लहराया और मजबूती के साथ आपने विजयश्री हासिल की। अब ऐसे में ये कहा जाए कि आने वाला जो समय विधानसभा जो है 2022 का जो चुनाव है, अगर कहीं न कहीं आपको मौका दिया जाता है तो क्या जो है इसमें जो है प्रत्याशी के बतौर आप नजर आएंगे? अगर केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा, अगर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी मुझे बनाएगी तो निश्चित रूप से हमारी तैयारी भी है, सोच भी है कि हम 22 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बतौर इस बार का जो प्रमुख का चुनाव रहा जो है, पूर्व के चुनाव में आप लगातार कई बार जो है यहाँ की दावेदारी दिखाए और आप पूर्व प्रमुख भी रहे जो है, लेकिन इस बार का और उस बार के अंतर क्या देखने को मिला? चुनाव निष्पक्ष हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सब उत्तर प्रदेश में सभी जगह चुनाव निष्पक्ष हुए हैं, यहाँ पर भी चुनाव निष्पक्ष हुआ है। कुछ प्रशासन के लोगों ने हरकत किया जरूर था, लेकिन यहाँ की जनता जो हमारे साथ थी उन हरकत को नाकाम किया। जी, आप निर्दलीय इस बार चुनाव जीते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में फिर विलय होना? हम तो भारतीय जनता पार्टी में ही हैं जी, लेकिन जो प्रमुख चुना गया वो निर्दलीय है जी। अब वो आगे का भविष्य उसका जो भी होगा वो तय करेगा जी। हमारे बीच में लल्ले सिंह हैं जिन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के भविष्य में रहेंगे। हालांकि समय बदलता है, हालात बदलता है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब आई तो ऐसे में कहीं न कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने इनको अनदेखा किया, जिसकी वजह से नाराज़गी लेकर के जो है समाजवादी पार्टी में ब्लॉक प्रमुख भी चुने गए हंडिया के। सर, क्या कहेंगे जो अभी के हालात हैं? हालात कहने का मतलब यह है कि अब जो है देश में कोविड-19 को लेकर के तीसरी लहर जो है अब माना जा रहा है, तो आप अब यहाँ के आप दावेदारी आप प्रमुख हो चुके हैं, आपके छोटे भाई प्रमुख हो चुके हैं, तो किस प्रकार से व्यवस्थाएं रहेंगी? व्यवस्था सरकार के दृष्टिकोण से भी अच्छी है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की व्यवस्था पहले भी जो 2 बार में कोरोना आया उसमें उन्होंने काफ़ी काम किया, हम लोगों ने भी काम किया है। सरकार में रह करके भारतीय जनता पार्टी के निर्देश के क्रम में हम लोगों ने काफ़ी सामग्री बंटवाई और काफ़ी लोगों की मदद किया। आने वाले दिनों में भी अगर ऐसा कुछ रहा तो निश्चित है कि सरकार का सहयोग लेकर के इस विकासखंड में, हंडिया विकासखंड के हर गांव में उस वायरस को ख़त्म करने के लिए, उस वायरस की मदद करने के लिए लोगों की हम लोग अभियान चला के गांव-गांव करेंगे। इस बार विशेष योजनाएं क्या रहेंगी? जो हंडिया वासी जो हंडिया के जो क्षेत्रवासी हैं उनको क्या विशेष योजनाएं मिलने वाली है अब की बार? अब आगे देखा जाएगा कि जो भी योजनाएँ होंगी निष्पक्ष होंगी, ईमानदारी से होगी जी, और एक समरसता कायम किया जाएगा।
हम अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे, आज जो है जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में अब प्रदेश सरकार हम दो हमारे दो पर विचार कर रही है। सर क्या कहेंगे, जो इस समय जो है हम दो हमारे दो को लेकर के सरकार जो ला रही है, इस योजना के बारे में क्या कहेंगे? इस निर्णय को काफ़ी पहले हो जाना चाहिए। अगर इस सरकार कर रही है तो हम इसका स्वागत करते हैं जी, और होना भी चाहिए जी। और क्या योजनाएं रहेंगी क्षेत्र की जनता, जो हड़िया की जनता है उनके लिए क्या विशेष रहेगा? हड़िया क्षेत्र की जनता सरकारी योजनाओं के साथ साथ जो हमसे बन पड़ेगा इस विकास खंड के लिए, उस विधानसभा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास किया जाएगा और करेंगे भी। एक काम करेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, जो भी व्यवस्था दिखाई पड़े, ईमानदारी होना चाहिए, लेकिन ईमानदारी को दिखना चाहिए, तो हम दिखा देंगे। बिल्कुल जो है ईमानदारी का मन में विचार लेकर के जिस हिसाब से हंडिया के ब्लॉक प्रमुख अब लल्ले सिंह मैदान में हैं, उससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2022 की सभा का जो दावेदार अगर भारतीय जनता पार्टी बनाती है तो निश्चित तौर से इनके जो इरादे हैं वो बेमिसाल हैं और जीत के लिए अग्रसर रहेगा। ये शायद भारतीय जनता पार्टी को 2022 विधानसभा में बड़े लाभ की तरफ संकेत दे रहे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, हंडिया, उत्तर प्रदेश।